तो पाकिस्तान में हैं ग्रुप्स जो कि वेस्पा के ऊपर ज़्यादा राइड पाकिस्तान करते में हैं या अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका रुझान आ रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा स्कूटर जो है उस वक्त कराची में, लेकिन कराची में मैंने नोट किया कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो उसको इकट्ठा करे। मतलब इस तरह का ग्रुप वगैरह नहीं है? लाहौर में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वेस्पा का, उसमें हम लोग राइड भी करते हैं। उसके बाद इसी का वेस्पा का इस्लामाबाद का ग्रुप है। अच्छा, उसके बाद आजकल हमने एक नया ग्रुप फॉर्म किया है। एक्चुअली स्कूटर्स हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अब सही। हमने जेन्युइन ट्रेडर्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया पेशावर के अंदर, जिसमें जेन्युइन ट्रेडर्स ने अपना जो डाटाबेस के हिसाब से पेशावर के लोग हैं उनको और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको एडमिन बना के ग्रुप में ऐड किए ताकि वहाँ भी राइड ली जाए। सही मतलब है। राइडिंग का एक कॉन्सेप्ट शुरू हो सके। वहाँ पे भी क्योंकि काउंट ज्यादा है। पेशावर में पेशावर स्कूटर में के स्कूटर ग्रुप का ज्यादा है। काउंट है और वो जाते हैं, वो सब पहाड़ी अलग-अलग इलाकों में। राइड करते हैं। ठीक है। सब मिलके राइड करें जिस तरह लाहौर का ग्रुप करते हाँ। हैं इकट्ठे, आप एक जगह पे 50 तो कितने स्कूटर इकट्ठे कर लें। आ जाते हैं, मतलब अगर राइड करनी हो तो? एवरेज राइड्स पे 15 to 20। अच्छा, और अगर आपने बाकायदा से साल पूरे की एक एनुअल राइड होती है उस पे तकरीबन 35 का फिगर भी टच हो जाता है। अच्छा। लाहौर के अंदर इस वक्त 500 ज्यादा स्कूटर है, ओके। जिसमें 250 प्लस रिस्टोर्ड है। ओके, लेकिन वो जाहिर सी बात है हर बंदा सारे ग्रुप नहीं आ में सकते, नहीं बिल्कुल आना ऐसे चाहता। ही है। इसमें कुछ मैं personality एडअप कर difference दूं, अगर आप अंदरून शहर मोची गेट और ये, क्योंकि जी, मैं जी। जाता हूँ, मेरा प्लाजा वहाँ पे है, तो मेरा चक्कर लगता है हर दूसरे तीसरे दिन। तो मैं वो खाने पीने के लिए भी उधर कई मशहूर साईं कबाब वाला है, पंजाब टिक्का हाउस है, तो मैं चक्कर लगाता हूँ। आप चाचा जब- जेदा हो गया। हाँ, जब आप उन लस्सी। गलियों में घुसते हैं ना, तो दूसरी तीसरी गली में आपको एक ज़ईफ स्कूटर लाजमी खड़ा मिलेगा। हाँ, और है। वो चलते ही हैं, वो लोग चलाते हैं। चलाते हैं, mechanically fit वो है, लोग body by उनको restored नहीं उसी है। हालत में चला रहे हैं, चला मैंने रहे खुद और देखा है। वो जो है और वो उस मंजरे- age के जो लोग हैं और वो वो बाइक मंज- चला भी नहीं सकते। नहीं और चला। वो मंजरें आम पे नहीं है, वो हिडन जेम्स हैं। हम्म। वो अंदरून शहर में खड़े हैं, जब आप अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार इधर इतना स्कूटर अच्छा, है, हर दूसरी तीसरी गली में हाँ, एक स्कूटर है। बिल्कुल है, देखे हैं, सही कह रहे हैं। तो पाकिस्तान में वेस्पा के फ्यूचर कहाँ देखते हैं, क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में इतना फ्यूचर नहीं देखता मैं स्कूटर्स के हवाले से, क्योंकि लोग बेसिकली दुनिया हमारी इवॉल्व हो रही है। अब जैसे जैसे ईवीज पे आ रही है दुनिया, तो हमारी जो 4 स्ट्रोक है वो रिस्टोर होंगे और 2 स्ट्रोक बिल्कुल बाइंड अप हो जाएगा। शौकिया लोग रहेंगे, कभी भी जो है खत्म नहीं हो सकते। लेकिन हमारा एक मेजर इशू है, एक तो उमर भाई ने बात की 1995 के बाद से पाकिस्तान में कोई स्कूटर आया नहीं है, और हर साल या मैं तो कहूँगा हर महीने 2 महीने बाद किसी ना किसी कंपनी का एक कंटेनर एक्सपोर्ट होकर बाहर जा रहा हो। सही तो है। वेस्पा या तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से obsolete तो होते फिर वो रहेंगे, जाता ही जा रहा या है, एक्सपोर्ट निकलते हो जा रहे हैं रहा है। पाकिस्तान में, या फिर जो लोग नहीं खड़ा कर रहे हैं, जिनके अपनी फैमिली में जिनके इसमें पास खड़ा हुआ है आप ये वो कह जाया हुआ जा रहा है। आप ये कह सकते हैं ना इसमें कि जो 2-4 एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने ये तहैया कर लिया कि हमने तमाम वेस्पा को वेस्पा भेज यहाँ के से, कमा हाँ। लेना है उससे बस एक बारी, और हमने भेज देने। सही है। और दूसरा एक्सटेंट होंगे वेस्पा। आई थिंक इटली के लोग ये सोचते हैं कि ये पाकिस्तान अच्छी चीज को संभाल ही नहीं सकता, तो इनसे वापस ही ले ली जाए। मेरे नजदीक तो ऐसा है। डेफिनेटली, क्योंकि उनको देखिए- उसकी कदर है हाँ, कि वो क्या चीज़ ये है। वो चीज है कि जिसको आप अपने विरसे के तौर पे आप रख सकते हो। ये मशीन जो है अगर वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुई है, आखिर इतनी मजबूत, इतनी मतलब कि जो उसका डिज़ाइन है वो केपेबल था, तो वो एक हार्डकोर वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ ना। तो आप अभी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखें ईवीज जितनी भी आ रही हैं सारे वेस्पा की कॉपीज हैं। आप इसको बिल्कुल, नई शेप नहीं है, अगर उसमें आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड कर लें देखिए या आप इसमें उसके कम्युनिटी की बात की ना, मैं इसमें जोड़ देता हूँ बात कि मैं अपने घर से निकला, अपनी रोड से जा रहा था, सामने से एक बंदा बाइक के ऊपर आ रहा था, उसने मुझे रोका नहीं, उसने जाते जाते एक आवाज़ लगाई, मेरे कॉल भी आई है। मतलब उसके मतलब ये आपको इस तरह का रिस्पांस मिलता है। हाँ, बिल्कुल, बाकी थम्स अप मिलते हैं, हाँ, लोग कहते हैं यार क्या बिल्कुल। खूबसूरत आपने तैयार किया हुआ है। बच्चे खुश होते हैं, छोटे बच्चियां बच्चे हाँ। तस्वीरें खिंचवाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बच्चे इस पे सफर करना बहुत उनको बहुत पसंद है। इवन मेरे पास है तो मुझे कहते हैं चाचू हमें एक झूला तो दे दें। और वेस्पा में आगे एक चाइल्ड सीट हाँ, भी आती है है। जो फोल्ड हो जाती है, हाँ, उस पे बच्चे तो बैठते बच्चे बैठते हैं और वो बड़ी बड़ी खुशी से वो बिल्कुल। कहते हैं, इवन उनको स्कूल से लेने जाते वो कहते हैं चाचू आप वेस्पा पे क्यों नहीं आए, आप हमें वेस्पा पे लेके जाए। और इसमें जो आपने बात पूछी थी फ्यूचर क्या है, उसका जवाब ये है कि देखें वेस्पा जब 1995 में एक बार ख़त्म हुआ है पाकिस्तान में, दुनिया उसके में बाद नहीं आए, एक्सटेंट हो गए। एक बार अब वेस्पा ने फिर फोर्थ होने, एक्सटेंशन इनकी दोबारा, जिस तरह डायनासोर ख़त्म हो गए थे ना, वेस्पा पाकिस्तान में से एक बार दोबारा ही ख़त्म हो जाने हैं। और फिर उन लोगों के पास है, अब मेरे पास रह जाएगा, मेरे पास पार्ट्स बहुत हैं, तो जितनी मेरी ज़िंदगी मौत का तो नहीं पता, मगर अगर मुझे मिल गई कि जैसे कि मेरी एज है, अब इससे अगर इंक्रीज़ करें तो जब तक मैं हूँ, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मेरे पास वेस्पा रह जाएगा और मैं बेचूंगा भी नहीं। अब अगर पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे वो हाँ, चल सही सकेगा? बात है। मैं वही अगले सवाल की तरफ चलता हूँ कि पार्ट्स नहीं मिलेंगे, जेन्युइन ट्रेडर्स की तो लाजमी बात है कि इसमें बहुत बड़ा किरदार है। तो जेन्युइन ट्रेडर्स आगे क्या कह रही है, क्या कहता है कि जी जेन्युइन ट्रेडर्स इस काम को लेकर इसका जवाब मैं ही चलेगा? दे देता हूँ। जेन्युइन ट्रेडर्स जो है ना 50-50 है।
वो सोच रहे हैं कि वाइंड अप कर दें ना करें, या जो उनके पास स्टॉक है, इन्वेंट्री पड़ी है सामान की, वो ये इस इंतजार में है कि वो बेचें, और क्योंकि पीछे से आना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए मेरे यहाँ पे सवाल ये है कि बहुत से लोग मेरे जैसे जिनकी होप्स ही इनसे हैं कि यार जेन्युइन ट्रेडर से हमें मुतमईन है कि जी हमें जेन्युइन ट्रेडर से सामान मिल इसका जाएगा। क्लियर ब्लंट जवाब जो है ना वो ये है, विद द एंड ऑफ जेन्युइन ट्रेडर वेस्पास विल गेट एंड। देखिए Last हमारे में बात। इंस्टाग्राम पे और हमारे जो इनवॉइसेस की एक फाइल फोल्डर है, जो भी हमसे सामान लेते हैं उसकी बैक पे लिखा होता है कि जेन्युइन ट्रेडर्स इज द रीजन बिहाइंड ऑन रोड वेस्पास इन पाकिस्तान। अब देखें खाली हम क्यों हैं इस वक्त, अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करें। वक्त के साथ साथ 1995 में जब वेस्पा बंद हुआ तो लोगों ने इस बिजनेस को वाइंड अप करना शुरू कर दिया कि यार 2 से 4 नहीं तो 5-10 साल बाद तो इस काम में खत्म बंद है। होने, सब मोटरसाइकिल बिजनेस में आ गए। इवन जो बड़े इंपोर्टर्स भी थे वो भी मोटरसाइकिल बिजनेस यानी खत्म हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था, लोगों ने छोड़ आहिस्ता दिया आहिस्ता था। करके हमारी जो सप्लाई चेन थी, क्योंकि हम जब 1995 या लेट 90s में भी हम काम करते थे, हम तब भी वर्ल्ड वाइड मतलब पाकिस्तान वाइड ही काम करते थे। तो एक एक करके जब भी हम किसी क्लाइंट को कॉल करते थे कि आपका ऑर्डर नहीं आया, तो वो कहते यार मैंने तो काम बंद कर दिया अपना, सही है, या चेंज कर लिया, दुकान बंद कर दी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि ये भी क्लेम होता है कि जी कई लोग जो है कि जी हम भी बेचते हैं, हम भी इंपोर्ट करते हैं। उसकी भी कहानी मैं बता दे रहा हूँ। ये जो नाजरीन हैं, जो लोग शौक़ रखते हैं या जो देख रहे हैं, और भी बहुत से लोग जिनको इंटरेस्ट नहीं है वेस्पा से, ये देखेंगे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। उसमें ये बता दूँ कि वो लोग भी जो क्लेम करते हैं ना कि हमने पार्ट्स शुरू करने हैं या हम भी बेचते हैं या हम भी मंगवाते हैं, जाते हैं वो जेन्युइन ट्रेडर्स से हैं। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मेन इम्पोर्टेंट आप मुझे खुद बताएं। देखिए आप देखें पूरे पाकिस्तान में सब वेस्पा का काम करना छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, इवन आपके सामने है, कहीं और नहीं कम मिलता। आए दिन कम तो ही होता ऐसी जा रहा क्या है। वजह थी कि हमने अभी तक उसको रखा हुआ है? हमने कभी इसको खत्म ही नहीं किया सिरे से। और फिर एक हमने क्वेश्चन हमेशा अपनी क्वांटिटीज इतनी रखी कि एकदम से डिमांड आ जाए तो हम उसको पूरी करने के लिए हाजिर हैं। सही है। एक क्वेश्चन मेरा भी है ना आपसे। अब बात ये है कि जैसे कार्बोरेटर है जी, आपने तो बल्क में इंपोर्ट करवाए हैं, ठीक है, या करवाते हैं, मुझे ये बताएं क्या सिर्फ 2, 4, 5, 10 लाख की गेम है इंपोर्ट करवाना कार्बोरेटर? कम से कम कंटेनर में कितने आते हैं या कितना सामान आता है? क्या 4, 5, 10 चीज़ें आती हैं? मैं इसका जवाब जो मुझे समझ आती है, कार्बोरेटर भी 100, 150, 200 तो आते ही होंगे, इतनी क्वांटिटी में तो आते ही होंगे, लाजमी बात है। 5-10 तो नहीं मंगवाएंगे। लाइट्स आती हैं या और सामान है। अब जेन्युइन ट्रेडर्स के ऊपर छोटे छोटे कई नट बोल्ट्स हैं, कई चीज़ें छोटी। अब ये जो व्हील का नट है वो भी इटली से आता है, वो हम लोकली में आते हैं, क्योंकि व्हील के जो 4 बोल्ट्स हैं वो आपको ड्रम से कनेक्ट करती हैं, वो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो चलाते हुए अब इसमें तो जैसे वो बड़ा रूमर वाली बात थी, तलत तुत्ते क्लच कुत्ते जो हैं। अब मुझे क्या बताएं कि ये क्या 100 या 200 मंगवाते होंगे? इतना सा वो पुर्ज है, मेरा ख्याल एक पैकेट में 100 होते हैं, 100 होते हैं। तो बात ये है कि कम से कम आप 100 पैकेट तो मंगवाएंगे या 50 पैकेट तो मंगवाएंगे, क्योंकि इसमें मिक्स सामान आता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक स्पेसिफिक चीज तो नहीं, मिक्स सामान आता है सारा, लेकिन दैट रिक्वायर्स मतलब एक हेवी इन्वेस्टमेंट, आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आसानी पड़ती है, लेकिन उसमें यह है कि वो इतनी जल्दी कैश आउट नहीं होती। सही है, सही है। चलें, आई थिंक जितनी आज हम लोगों ने डिबेट की है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने सामने लेके आए हैं, और मेरे ख्याल में जेन्युइन ट्रेडर्स, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि वो जब तक उनके लिए मुमकिन है वो इस काम को जारी रखें, ताकि वेस्पा की जो लाइफ पाकिस्तान में जेन्युइन ट्रेडर्स की वजह से है ना वो चलती रहे। देखिए मेरी तो यही कोशिश है कि अगर स्पेयर पार्ट्स, मतलब जिस तरह आजकल उमर भाई को पता है, आपको पता है, मैंने स्कूटर्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मुझे जो मॉडल अच्छा लेजिट डॉक्यूमेंट्स, इंजन जैसे ओरिजिनल मिलता है मैं उसको उठा लेता हूँ, ताकि अगर कल को स्पेयर पार्ट्स की डिमांड नहीं भी होती तो हम अपने पार्ट्स को अपने स्कूटर्स में यूज करें, कम से कम इस चीज़ को जिंदा रख सकें कि जो हमारे पास, हमें पता है जो स्कूटर्स हमारे पास हैं जो पाकिस्तान में ऑन रोड है बेस्ट रजिस्ट्रेशन कंडीशन में, वो एक्सपोर्ट नहीं होंगे। 2025 है ना, 2035 10 साल के बाद वेस्पा बिल्कुल ही नायाब हो जाना है, जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है। 240 आप उसको राउंड फिगर में 240 के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब तो फिर वो ऐसे ही है कि जिस तरह घर खड़े जिसने चलाया ही नहीं है, वो जो हमारी जनरेशन है इसमें शायद रह जाए, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वेस्पा नहीं देख सकती, और उनके लिए बहुत एक बहुत खास चीज़ होगी अगर होगी तो इस चीज़ को हमने, हाईली एक्सपेंसिव भी हो। हाँ, मेरी ख्वाहिश यही है, और ख्वाहिश भी लास्ट में मैंने ये बात की थी कि हम लोग वेस्पा को लेके चलने वाले जितने लोग हैं उनको इकट्ठा करें, ताकि वो जो जिसके पास है वो उसके ऊपर अपनी ईमानदारी से पूरा उसका ख्याल रखे, उसको लेके चले। और मेरा मैसेज इसमें ये है कि देखें हमारे पास अब पाकिस्तान के अंदर रहस है कि यही वेस्पा कम्युनिटी है, पूरे पाकिस्तान में किसी ख़ास ग्रुप की बात नहीं, वेस्पा कम्युनिटी है, ठीक है। तो मैं इस पर भी बड़े सख्त अल्फाज, माजरत मैं पहले कर लेता हूँ इस बात की
मगर करख्त अल्फाज ही इस्तेमाल करूँगा। बात ये है कि तमाम वेस्पा कम्युनिटी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सबको इंसान के बच्चों की तरह जो है ना ये शौक़ को करना चाहिए। इसके अंदर लागतबाजियाँ, लड़ाई झगड़े और लेटिंग अदर्स टू शोइंग देम लोअर लेवल या उनको एरोगेंस की गेम आ गई, मतलब एरोगेंस नहीं, या जी नीचे और ऊपर वाली गेम नहीं होनी चाहिए कि जी भाईचारे में रहना चाहिए, बेहतर यही है। भाईचारा तो देखें, हम कौन से रिश्तेदार हैं या हमने रिश्तेदार में डालनी है, मगर एक वेस्पा कम्युनिटी है, हमने पाकिस्तान को प्रमोट तो करना है ना पूरी वर्ल्ड में। ये बातें बहुत से लोग इसमें ये भी कमेंट्स आएंगे, मिसाल है कि जिथे बर्तन होने ना उथे आवाज़ होंदी है। नहीं देखिए, सेंसिबल बात ये है, डिबेट जो है ना, बहस जो किसी भी टॉपिक पे, वो एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। मगर बात ये है कि जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपने वर्ल्ड को दिखाना है कि जी पाकिस्तान की ये वेस्पा कम्युनिटी है और इस जैसी कंट्री के अंदर कंट्री बहुत अच्छी है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है ना हमारे पास। कोशिश कर रहे हैं कि पेज पे रहेंगे, ग्रुप बनेंगे तो ही ये चीज, तो ये बेसिकली ये इसका मकसद ये होगा ना, ग्रुप नहीं बनना, हमने एक कम्युनिटी बनना है। और उस कम्युनिटी मुझसे सवाल किया था कि आप पार्ट्स का काम बंद तो नहीं करेंगे। देखिए, हम पार्ट्स का काम अगर बंद ना करें, ऐसा ऐसा करके डेंटर, पेंटर्स, मैकेनिक्स या वो वक्त के साथ साथ, क्योंकि एजेड हैं वो, जैसे ऐसे इस दुनिया से रुखसत होंगे, उनकी जनरेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगी और जो हैं वो अपना काम स्विच कर लेंगे। तो जब मैकेनिक, डेंटर्स और पेंटर्स ही नहीं होगा, फिर जेन्युइन ट्रेडेड पार्ट्स में आके काम, वही तो मसला है ना। मैं ये करना चाहूँगा कि देखें, डेंटर पेंटर्स वो सही कह रहे हैं कि जी ख़त्म हो जाएंगे। अब इनिशिएटिव ये जो कम्युनिटी है, जिसमें इसमें जो वेस्पा रखे हुए हैं जिन लोगों को, हमें खुद भी सीखना चाहिए काम। मतलब हम जाके सीखेंगे नहीं, ताकि जब कोई मैकेनिक ना रहे तो हम एक कम्युनिटी हम मिलजुल के खुद ही कर लें। हम वैसा तो नहीं बना सकेंगे, मगर एटलीस्ट उसको चलने के काबिल कर लेकिन सकते हैं। मेरे ख्याल में उनके पास जो भी डेंटर पेंटर या जितने भी जो भी काम है, उनके पास कुछ बहुत लोग, शायद मैंने नहीं देखा कि कोई सीखने के लिए छोटा बच्चा मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। लाहौर के अंदर जहाँ तक मुझे पता है एक ही प्रॉपर डेंटर है, नेला, जो सादी पाक ये फिरोजपुर रोड की तरफ कुर्तबा चौक के आसपास। अब वही है, उसने शागिर्दी कोई नहीं रखा, ना वो सिखाता है। मुझे बताएं कि अल्लाह ना करे वो फौत हो जाता है, फिर कौन करेगा डेंटिंग? है कोई एक या दो बंदे और जो हैं वो तो मैंने, अच्छा मैं मजे की बात, मैं हर दफा अपना जब भी नया स्कूटर खोलता हूँ ना, मैं नए बंदे के पास जाता हूँ। मुझे पता भी होगा ना यार इसकी इतनी तारीफ नहीं, मैं फिर भी उसके पास जाऊंगा। अब मैं 4-5 स्कूटर इशू करके मैंने पूरे लाहौर में जितने भी डेंटर्स है ना, पेंटर्स है, मैंने उनको देख लिया। अब मैंने अगला स्कूटर अपना करना है, मुझे पता है मैंने किस डेंटर के पास जाना है, किस पेंटर के पास जाना है। मैंने सबको आजमा लिया, सबका आइडिया हो गया कि यार ये अगर मार्केट से 5,000 कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, उसकी वैलिडेशन मिल जाए। इसमें लोगों की हेल्प के लिए हम एक और चीज़ लास्ट में ये भी ऐड कर देते हैं कि जी मैंने नेले का नाम ले लिया, दो के मैं उसको पसंद नहीं करता, ठीक है, वो काम उसका बहुत अच्छा है। इसी तरह मैकेनिक्स के अंदर गुड्डू मैकेनिक हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारी शॉप के पास ही है, हाँ जी, लिटन रोड पे भी बैठे हैं बट साहब, सामने दुनिया नहीं उसका दफ्तर के पास दुरानी स्कूटर हाउस वाले हैं। तो ये अभी भी टेंपल रोड पे उस्ताद उठोड़े हैं, मजान गड्डे बिल्ला उस्ताद है, ढूंढने से बंदे मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी को मैकेनिक चाहिए ना। और मैं ये अभी ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि लाहौर में नहीं चाहिए, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चाहिए तो हमसे रब्ता करें, हम उनसे पूछेंगे भैया आपका एरिया कौन सा, और हमारा तो क्योंकि डाटाबेस हमारे पास मौजूद है, उनके शहर के अंदर, उनके स्पेसिफिक एरिया के अंदर जॉनसन मैकेनिक है, हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करवा के उनको उसके साथ। एक नाम भूल गया हूँ, वो शायद गिला ना करें, ये तमाम मैकेनिक्स में अंदर वेस्पा गराज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी रिस्टोर करते हैं। सही है। तो मुझे ठीक तरह पता नहीं क्योंकि मैंने कभी काम करवाया नहीं। आई थिंक उनके भी मैकेनिक्स या डेंटर्स हैं। ठीक है, मतलब अभी फिलहाल आप लोग अगर करवाना चाहे तो आपके पास हैं, अभी तो बहुत चॉइसेस हैं। अभी मैंने ये नाम है, मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है या मेरे कोई गुड टर्म्स नहीं है। मैकेनिक्स आप तंग करते हैं, मगर नाम लेने का ये मकसद है कि लोगों को ये बताया जा सके कि अभी भी हैं मैकेनिक्स और डेंटर्स। क्योंकि पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि लोगों को पता चले। ये हमने इसलिए नहीं किया, हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली कि किस तरह से होगा, लेकिन काम करवाना किससे। सही है। तो आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स जितने भी थे उस पर बात की कोशिश की कि जितने पॉइंट्स हमारे पास थे उन पे हम बात कर सकें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और आप लोगों की वजह से बहुत खूबसूरत ये प्रोग्राम हमारा ये रिकॉर्ड हुआ है। और देखें, अगर आप लोगों ने सामान लेना है तो आपको जेन्युइन ट्रेडर से मिलेगा, और अगर आपने रेस्टोरेशन करवानी है तो उसके रिलेटेड अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है
और आपको कोई डेंटल या कुछ भी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुस्तफ़ा भाई से रब्ता कर सकते ऐड हैं। ऑन करना चाहूँगा कि अब जेन्युइन ट्रेडर्स भी रिस्टोरेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जेन्युइन ट्रेडर्स भी रेस्टोरेशन की सर्विसेज बिल्कुल आपको देगा, और आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो हम हाजिर हैं। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुस्तफ़ा भाई से रब्ता कर सकते हैं। और ये खूबसूरत सी डिबेट, उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। तो यकीनन एंड पे जो मैं कहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और आप लोगों ने कमेंट करना है, जो बात आपको अच्छी लगी वो भी बताना है, जो बुरी लगी वो भी बताना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।